घर की सफाई कर रहा था और दादाजी के पुराने संदूक से निकली कवर पे धूल जामी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी मेरे दादाजी के भी दादाजी यानी मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हरिकिशन जी की थी। मैं आराम से बैठकर उसे पढ़ने लगा। शुरू के पन्ने तो आम थे, खेती बाड़ी की बातें, गाँवों के किस्से। बट देन इट गॉट वियर्ड, रियली वियर्ड। एक पेज पर उन्होंने लिखा था, आज मुझे वो घड़ी मिल ही गई, द टाइम टर्नर। मैंने सोचा, क्या मजाक है, उस ज़माने में टाइम ट्रैवल। बट आई केप्ट रीडिंग। हरिकिशन जी ने लिखा था कि उन्हें एक पुराने मंदिर के तहखाने में एक अजीब सी मशीन मिली, एक घड़ी जैसी, पर उसमें नीडल्स नहीं बल्कि अजीब सिंबल्स बने हुए थे। उसके साथ एक नोट था जिस पे लिखा था, वक्त से मत खेलना, जो बीत गया सो बीत गया। टिपिकल वार्निंग, राइट? फिल्मों में हमेशा यही होता है। बट हरिकिशन जी, ही वॉज अ क्यूरियस मैन। उन्होंने लिखा कि उनकी पत्नी यानी मेरी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर सवित्री एक बीमारी से गुजार गई थी। ही वॉज हार्ट ब्रोकन। उसने सोचा कि वो घड़ी का इस्तेमाल करके टाइम में पीछे जाएगा और सवित्री को बचाएगा। डायरी में अगले कुछ पन्ने खाली थे और फिर एक एंट्री थी, कंपते हुए हाथों से लिखी हुई, मैं वक्त में पीछे गया, आई डिड इट। मैंने सवित्री को बचा लिया, उसको वो दवाई दी जिससे उसकी जान बच गई। मैं यह पढ़ के हैरान रह गया, दिस इज़ इंसेन। बट देन द नेक्स्ट एंट्री चिल्ड मी टू माई बोन। सब कुछ ठीक है पर कुछ अजीब है। सवित्री ज़िंदा है, सेहतमंद है, पर वो सवित्री नहीं है जिससे मैं प्यार करता था। उसकी आंखों में कुछ खाली सा है। वो मुझे पहचानती है पर उसके प्यार में वो गर्माहट नहीं। इट फील्स एम्प्टी। हरिकिशन जी ने आगे लिखा कि गाँव में भी अजीब चीज़ें होने लगी। लोग बदले बदले से लगने लगे। जो लोग पहले खुश रहते थे, अब उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान रहती थी, एक खोखली मुस्कान, जैसे वो यहाँ हैं भी और नहीं भी। हरिकिशन जी को समझ आ गया था कि उसने टाइम के साथ छेड़छाड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। ही ब्रोक द फंडामेंटल रूल ऑफ द यूनिवर्स। उसने लिखा, ये वो दुनिया नहीं है जिसे मैं जानता था। मैंने एक इंसान को बचाने के लिए पूरी रियलिटी को बढ़ा दिया। यहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है पर यह सब एक झूठ है, अ ब्यूटीफुल टेरिफाइंग लाई। ये लोग, दे आर जस्ट एकोज ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू बी, खोखले इंसान। उसने उस घड़ी को तोड़ने की कोशिश की पर वो टूटी नहीं। वो उसे दूर फेंक आया, एक गहरी खाई में। डायरी की आखिरी एंट्री थी, मुझे इस झूठी दुनिया में जीना पड़ेगा मेरी सवित्री के साथ, जो अब मेरी सवित्री नहीं रही। यह मेरी सज़ा है, वक्त से जीतने की कोशिश करने की सज़ा। यह सब पढ़ के मेरी रूह कांप गई। मैंने डायरी बैंड कर दी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। तभी मेरी माँ ने आवाज़ दी, आरव बेटा नीचे आ जा, खाना तैयार है। मैं नीचे गया। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, पापा, माँ, मेरी छोटी बहन प्रिया। सब मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। एक परफेक्ट फैमिली डिनर, पर उनकी मुस्कान, इट वॉज एम्प्टी, खोखली, बिल्कुल वैसी जैसा डायरी में लिखा था। उनकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस एक अजीब सी अनसेटलिंग सी खुशी। मैंने पूछा, दादाजी कहाँ हैं? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कौन दादाजी बेटा, हम तो हमेशा से बस यही चार लोग हैं। मेरी बहन प्रिया, जो हमेशा मुझसे लड़ती थी, उठकर मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़ लिया। भैया, आप ठीक तो हो ना? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? देखो, सब कुछ तो कितना परफेक्ट है। सब कुछ परफेक्ट था, टू परफेक्ट। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा। उस पे एक चोट का निशान था जो मुझे कल ही क्रिकेट खेलते हुए लगा था। वो निशान गैप था। माई ब्लड रैन कोल्ड। सडनली इट ऑल क्लिक्ड। मुझे सब समझ आने लगा। ये डायरी, ये मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की नहीं थी। ये डायरी मेरी थी, लेकिन इस डायरी में तो हरिकिशन का नाम लिखा था। मैंने सोचा और फिर मुझे याद आया मेरी पिछली ज़िंदगी का नाम। मैंने ही तो टाइम ट्रैवल किया था। कुछ हफ्तों पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई थी।
मैं अकेला बच गया था। उसी ग्रीफ में मुझे वो घड़ी मिली। मैंने वक्त में पीछे जाकर उस एक्सीडेंट को होने से रोक दिया। मैंने अपनी फैमिली को बचा लिया और अब मैं भी हरि किशन की तरह इस झूठी परफेक्ट दुनिया में फंस गया था। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब जिंदा हैं पर उनकी रूह मर चुकी है। वो बस एकोज़ हैं, खाली जिस्म, और मैं उनके साथ जीने के लिए मजबूर हूँ, ये जानते हुए कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये मेरी सज़ा है, वक्त से जीतने की कोशिश करने की सज़ा। अब मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, अपने परफेक्ट परिवार के साथ परफेक्ट ब्रेकफास्ट करता हूँ, उनकी खोखली मुस्कान देखता हूँ, उनकी खाली आंखों में झांकता हूँ और अंदर ही अंदर चीखता रहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ द वर्स्ट हॉरर isn't seeing monsters. The worst horror is creating them and then having to live with them forever. ये हॉरर स्टोरी मेरी अपनी है और इसका कोई एंड नहीं है। इसलिए कहते हैं जो बीत गया सो बीत गया, कभी उसे बदलने की कोशिश मत करना, वरना तुम भी मेरी तरह एक ऐसी जिंदा लाश बन जाओगे जो एक कब्रिस्तान में रहती है जिसे वो घर कहता है। अगर आपको कभी ऐसी कोई घड़ी मिले तो प्लीज़ उसे दूर फेंक देना, क्योंकि कुछ गलतियाँ सुधारी नहीं जा सकती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।